हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। कंफर्म हो चुका है भाई तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा मिडफील्डर अगले सीजन कौन होने वाला है। यस, उसका नाम सन से एंड हो रहा है, बट इट इज नॉट एलियट एंडरसन, इट इज द एडरसन। भाई अमेजिंग न्यूज आई है। फब्रिज़ियो रोमानो, मुझे पता नहीं तुम्हारे को अमेजिंग लगे ना लगे, बट फब्रिज़ियो रोमानो ने सॉलिड खबर दे दी है। लॉरी विटवेल ने बहुत अमेजिंग अपडेट्स दी हैं। मथेउस फर्नांडेज, शुआमेनी, एलेक्स स्कॉट और हेडन हैकनी से रिलेटेड जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मॉर्गन रॉजर्स, इसके बारे में शेखर भाई ने अपडेट दे दी है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों अब हम मॉर्गन रॉजर्स को साइन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा हमारे चांसेस ड्रॉप हो चुके हैं। और कैज़ेमीरो से रिलेटेड एक मेजर ब्लो, सब कुछ कवर होगा इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों की हैट्रिक मारे बिना मत जाना और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, क्योंकि भाई कैज़ेमीरो के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताया माइकल कैरिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाउ गेम है हमारा इररेलेवेंट, बट ब्राइटन के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। हमारे लिए इररेलेवेंट है, बट ब्राइटन, बोर्नमथ, ये कोई भी चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग कहीं पे भी एंड अप कर सकती है। सो इंपॉर्टेंट गेम होगा, वो जान लगाएंगे। बट माइकल कैरिक ने बोल दिया जो हमारी टीम की जान है इस सीजन की, हमारा कैज़ेमीरो, वो गेम नहीं खेलेगा। उन्होंने बता दिया कि पहले से ही डिसाइडेड था। जो लास्ट गेम है यूनाइटेड का, जो हम खेल के आए हैं, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, वो दैट वाज द लास्ट गेम फॉर कैज़ेमीरो, होम पे था। अब उसको नहीं खिलाएंगे। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका बिल्कुल सिंपल है। कैज़ेमीरो की रिक्वेस्ट होगी, ब्राजीलियन फुटबॉल की रिक्वेस्ट होगी कि भाई प्लीज हमारे को मत रिस्क लो, तुम्हारे लिए इररिलेवेंट गेम है, प्लीज छोड़ दो। या फिर कैज़ेमीरो ने खुद बोला होगा कि मैं नहीं खेलना चाहता, और यूनाइटेड ने बस कहा इररिलेवेंट गेम है, ठीक है, ओके, दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन। सो नॉट अ बिग डील। कैज़ेमीरो फैंस को नहीं लगेगा अच्छा, बट इंटर मियामी में खेलेगा, वो मैचेस देख लेना। और ओवरऑल ठीक है, मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है। अब जाके मेरी टीम में पता चलेगा भाई कैज़ेमीरो के बिना हमारी टीम कैसा खेलती है। सो शायद इस गेम में अगर हमारे को होल्स दिखाई दे, और काश इस गेम को भी रैटक्लिफ भी होल्स को देख पाए, अगर उसको समझ आ जाए, तो शायद उन होल्स को हम इस समर ट्रांसफर विंडो में फिल कर सकते हैं, जो कैज़ेमीरो के जाने के बाद होगी। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या अब मैनुअल उगारते खेलेगा? क्या आप अपनी एकेडमी के लड़के खिलाओगे, और किसको खिलाओगे? क्योंकि दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं लग रहा जो इस टाइम पे वो बेसिकली यूनाइटेड की टीम में एंटर कर पाया। हमारी एकेडमी इतनी सही इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट more interesting than this is the news around Ederson. एडरसन वापस एक और ब्राजीलियन, जिसको ब्राजील के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है भाई कि नए कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं और आगे कुछ दिनों में होने वाले हैं एडरसन के फ्यूचर से रिलेटेड और यूनाइटेड के इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो एडरसन, यूनाइटेड, एटलांटा, इनके अराउंड मेरे ख्याल से इस टाइम पे प्लेयर के साथ बातें होंगी। उन्होंने बताया है कि एडरसन प्ले डाउन कर रहा है, उसके बाद ही इज वन ऑफ द नेम्स इन द शॉर्ट लिस्ट। सो यूनाइटेड में बहुत सारे हैं, बट डोंट वरी, जस्ट वन ऑफ। बट ये बार बार आया है, और साथ ही साथ भाई उनकी 45 मिलियन यूरोस का जो पैसा मांगेगी एटलांटा, उसका ब्रेकअप भी हमारे सामने आ गया है। क्योंकि नॉट जस्ट फब्रिज़ियो रोमानो, बहुत सारे आउटलेट्स ने, जैसे कि यहां पे डेली मेल के साइमन जोन्स ने बताया है कि यूनाइटेड रिज्यूम करने वाली है अपनी टॉक्स एटलांटा के साथ इस टाइम पे एडरसन के लिए। और अब देखो, एडरसन कीन है यूनाइटेड आने के लिए, एडरसन डेस्परेट है यूनाइटेड आने के लिए इस टाइम पे, और कोई बहुत बड़ा क्लब इस टाइम पे एडरसन के लिए नहीं जा रहा है। सो वापस हम बलेबा वाली सिचुएशन पे, बलेबा यूनाइटेड, एडरसन यूनाइटेड, दे वांट टू कम टू अस बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू ऑन देम, राइट, बेसिकली राइट नाउ। उन्होंने ब्रेकअप दिया है 39 मिलियन यूरोस का। मैं आपको दे देता हूं यहां पे 45 मिलियन यूरोस का, विच इज इक्वलेंट टू 39 मिलियन पाउंड्स, एग्जैक्टली द अमाउंट एटलांटा वांटेड, दैट इज 39 मिलियन पाउंड। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि भाई 34-35 मिलियन हमारे को दे देना, 34.5 मिलियन दे देना फिक्स्ड फी, और 4-4.5 मिलियन के आसपास का आप हमारे को एड ऑन दे देना। तो ये स्ट्रक्चर, ये यूनाइटेड का प्रपोज स्ट्रक्चर नहीं है, ये है एटलांटा की डिमांड। यूनाइटेड अब क्या नेगोशिएट करेगी, कितने में नेगोशिएट करेगी, वो देखने वाली बात है। मोटी बात बस इतनी है कि आप जब इतनी आगे तक बात चल रही है, हम एटलांटा के साथ बात कर रहे हैं, एडरसन कीन है आने के लिए, आई थिंक आई कैन फेयरली से कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई एडरसन हमारा नेक्स्ट सीजन एक प्लेयर होने वाला है। नाउ हाउ डू आई फील अबाउट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। यूनाइटेड फैंस फील कैसा कर रहे हैं? एडरसन मेरे हिसाब से भाई, अगर आपका मेन एलीट मिडफील्डर के नाम पे आप सेल करोगे, आई वुड बी डेवेस्टेटेड। मैं अपना गला घोट लूंगा तुम्हारे सामने लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, लाइक कर देना उसको भी इस वीडियो के साथ साथ। दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हो नहीं
हम लाएंगे अभी शुआमेनी या कोई और सुपर सॉलिड प्लेयर, एडरसन इज गोइंग टू बी द बैकअप प्लेयर, चाहे वो कोबी मेनू का बैकअप हो, चाहे वो सीडीएम का बैकअप हो, आई डोंट नो। अगर ये बैकअप है, आई एम लाइक कि ओके, गुड जॉब, बैकअप है, गुड जॉब, नाउ मूव ऑन। एज लॉन्ग एज यू गेट मी वन ऑफ द मोस्ट, भाई जिनके बारे में मैं 2 महीनों से बात कर रहा हूं भाई, एंडरसन, या फिर आप शुआमेनी, या फिर आप सैंड्रो टोनाली, इनमें से कोई प्लेयर लेके आओगे, उसके बाद एडरसन भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आने वाले टाइम में कौन कौन से आएंगे उनके बारे में देखना बहुत जरूरी है, तब समझ आएगा एडरसन वाली चीज अच्छी भी है या नहीं है। बट इतना श्योर है भाई कि एडरसन से रिलेटेड काफी चीजें मूव हो रही हैं यूनाइटेड में, काइंड ऑफ वो कंफर्म्ड भी है। डिमार्जियो ने, इनके इटालियन आउटलेट है, इनको इटली के बारे में काफी पता होता है। एडरसन इस टाइम पे इटली में खेल रहा है और सैंड्रो टोनाली इटालियन है, इटली से खेलता हुआ आया है। नाउ उन्होंने अपडेट दी है कि इस टाइम पे यूनाइटेड का जो गोल है वो समर ट्रांसफर विंडो का, कि अपनी मिडफील्ड में स्ट्रेंथन करने का, वो चाहते हैं सैंड्रो टोनाली को लाना, साथ ही साथ एडरसन को लाना। दिस और दैट नहीं, दिस एंड दैट। सो वो कह रहे हैं टोनाली और एडरसन दोनों को यूनाइटेड लाना चाहती है, डबल डील ये दोनों की करना चाहती है यूनाइटेड। ये सुन के भी मेरे को अच्छा लगता है। नॉट द मोस्ट रिलायबल फब्रिज़ियो रोमानो नहीं है भाई ये डी मार्जियो, बट ये सुन के मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके साथ मैं खुश हूँ। एंडरसन जा रहा है 125 मिलियन में, 525 मिलियन में, घंटा फर्क नहीं पड़ता। नॉटिंघम फॉरेस्ट, तुम टोनाली ला रहे हो, एडरसन ला रहे हो, आई एम हैप्पी, सो ब्रिंग इट ऑन। ऑफ कोर्स हमें 3 मिडफील्डर चाहिए। खैर, उसके बियॉन्ड भाई लॉरी विटवेल, इनको सारी खबरें पता होती हैं यूनाइटेड की, और इनका बोला बिल्कुल सच होता है। भाई ने बताया है कि मतेउस फर्नांडिस इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय यूनाइटेड। ओके, वेस्ट हैम प्लान टू सेल, बट उनको साइजेबल प्रॉफिट चाहिए, 38 मिलियन प्लस, मैं तुम्हें बता रहा हूं 4 मिलियन और एड ऑन्स भी दिए थे साउथहैम्पटन को 1 साल पहले। उससे रेलीगेट हो सकती है इस टाइम पे, बट तब भी उनकी डिमांड ये है कि हमें साइजेबल प्रॉफिट चाहिए भाई मतेउस फर्नांडिस के लिए, वरना हम इस प्लेयर को जाने नहीं देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या यूनाइटेड इसके लिए ओवर एंड अबव जाएगी? क्या हम पैसा खर्च करेंगे? क्या हमें करना चाहिए? मेरे ख्याल से यस, लेट अस सी कितना। उसके बियॉन्ड भाई लॉरी विटवेल ने शुआमेनी से रिलेटेड भी बताया कि भाई शुआमेनी इस टाइम पे, देखो मैं आपको बताता हूं, ही डज नॉट वांट टू गो फ्रॉम रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स वो यूनाइटेड आना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, कि भाई मेरे को यूनाइटेड के लिए, ऐसी हालत नहीं है यूनाइटेड की इस टाइम पे। तो यूनाइटेड की तरफ से दिस वुड बी अ स्टेटमेंट साइनिंग यूनाइटेड की तरफ से शुआमेनी होगी। अभी तक इनियोस के टेन्योर में मेरे को एक साइनिंग आप बता दो जो आपको लगाओ स्टेटमेंट साइनिंग, जिसको पूरी दुनिया कहेगी ओ माय गॉड तुमने क्या कर दिया। आई कांट थिंक ऑफ वन। यू मे थिंक ऑफ सेस्को, कूनिया, ये सब, दे वर नॉट स्टेटमेंट साइनिंग, दे वर गुड प्लेयर्स जो आपने ट्रैक करे। चार लिस्ट में और भी प्लेयर थे सेस्को से पहले, वो Harry Kane would be a statement signing, or maybe signing I don't know, maybe someone of that caliber कि वर्ल्ड स्टेज में पूरी दुनिया उसको देखती है, बच्चा ये अपनी पोजीशन में काफी अच्छा प्लेयर है भाई, और उसको जाके खरीद लेना, वो है भाई आपकी स्टेटमेंट साइनिंग। यूनाइटेड ने इनियोस के अंडर एक भी नहीं करी, बट लॉरी विटवेल कह रहे हैं कि अगर शुआमेनी के पास यूनाइटेड जाती है, ये डील कर लेती है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट साइनिंग, क्योंकि शुआमेनी वुड फिट द बिल परफेक्टली यूनाइटेड में, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। यूनाइटेड ऑफिशियल्स हैव वॉच्ड शुआमेनी इन पर्सन दिस सीजन, और वो बार बार यूनाइटेड के स्काउट्स गए हैं उसको देखने के लिए जब वो खेल रहा था रियल मैड्रिड के लिए। और सो बेसिकली यूनाइटेड उस पोजीशन में है कि हम इस चीज को अटैक कर लेंगे, जस्ट इन केस रियल मैड्रिड थोड़ी सी झंडी दिखाती है। तो इंटरेस्टिंग होगा भाई, अगर ये हमने पुल ऑफ कर दिया, आई वुड सीरियसली अपलॉज। अगेन मैं बहुत रियलिस्टिक बात बोल रहा हूं। इनियोस से 3 प्लेयर हैं, एलियट एंडरसन, शुआमेनी, टोनाली, इन 3 में से एक साइन करके जरूर लाना, उसके अलावा हमें कोई चीज नहीं चाहिए, वरना आग लगा देंगे भाई। एलेक्स स्कॉट से रिलेटेड बात हुई है कि एलेक्स स्कॉट इज लाइक्ड एट यूनाइटेड, लॉरी विटवेल नहीं बताया, बट ओवरऑल कॉस्ट असेस कर रही है यूनाइटेड इस टाइम पे कि कितने में पड़ेगा प्लेयर, कितने में आएगा, क्या वेजेस होंगी। देखो वेजेस वगैरह इसका बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोटी बात यह है कि प्लेयर काफी अच्छा है। अगर ये यूनाइटेड आएगा, आई वुड बी एक्साइटेड टू सी हिम, बट अगेन नॉट द मोस्ट स्टार्टिंग 11 वाला प्लेयर मैं इसको इमेजिन नहीं करता इस टाइम पे। आके अपनी परफॉर्मेंस से स्टार्टिंग 11 में घुसेगा तो सही है, बट लाइक एडरसन या मथेउस फर्नांडिस,
ही कुड बी वेरी गुड फॉर आवर बेंच ऑप्शन। सो देखते हैं यूनाइटेड आगे इसमें कैसे बढ़ती है। हेडन हैकनी भी एक नाम लिया गया है लॉरी विटवेल के थ्रू, और यूनाइटेड फैंस लास्ट समर में काफी सारे हेडन हैकनी को ट्रैक कर रहे थे। मिडल्सब्रो के लिए खेलता है और अब तो मिडल्सब्रो शायद इस टाइम पे आ सकती है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। उसके लिए अलग ही सिनेरियो हुआ है उनका, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो निकाली थी, वो देख लेना आप। बट भाई इस टाइम पे बहुत भसड़ मच रही है। हेडन हैकनी के बारे में बताया लॉरी विटवेल ने कि वो काफी हाईली रिगार्ड किया जाता है, माइकल कैरिक को भी बहुत पसंद है, और बेसिकली इंटरनली यूनाइटेड के अंदर यूनाइटेड वाले ऐसा मानते हैं कि अगर हमने हेडन हैकनी ले लिया तो फ्यूचर इसका पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हो सकता है यूनाइटेड के साथ। अगर ऐसा है तो भाई प्लीज कर लो, एंड आई विल बी रियली रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाउ जाने से पहले मैं आपको ये बताया था मॉर्गन रॉजर्स क्यों यूनाइटेड के लिए डिफिकल्ट डील बनता जा रहा है। पहले तो मेरे को पोजिशनली वो प्लेयर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, प्लेयर बहुत अच्छा है ये मुझे पता है। उसके बियॉन्ड मॉर्गन रॉजर्स इस टाइम पे वापस अपना फाइनल में गोल भी मारने के बाद यूरोपा लीग के पहुंच चुके हैं अगले सीजन वापस से चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में। सो इससे दो चीजों में फर्क पड़ता है। पहली चीज तो ये, मॉर्गन रॉजर्स को एस्टन विला के पास कोई अब अर्जेंसी नहीं है उसको बेचने की, चैंपियंस लीग का पैसा है, दे वुड रादर इन्वेस्ट इन द टीम रादर देन पैसा निकालेंगी वो टीम से, और मॉर्गन रॉजर्स जैसा प्लेयर नहीं बेचेंगी। अगर वो बेचेंगी तो 80 मिलियन 70 मिलियन में बेचेंगी, दे विल बी आस्किंग फॉर 100 मिलियन की भाई अगर हम बेचेंगे भी अपना स्टार एसेट तो हम बेचेंगे बहुत महंगा। दूसरी चीज ये, मॉर्गन रॉजर्स को यूरोपा लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है, जिसके कारण एस्टन विला उसको बिल्कुल रखना चाहेगी, और अगर बेचना भी चाहेगी तो काफी महंगे में। तो इन कारणों के कारण मुझे ऐसा लगता है अब यूनाइटेड दुम दबा के इस डील से बाहर हो जाएगी। हालांकि पहले हम सुन रहे थे माइकल कैरिक को अच्छा लगता है क्योंकि ये भी मिडल्सब्रो में खेला है, जेसन विलकॉक्स को अच्छा लगता है क्योंकि उसने भी पता नहीं किसी टाइम तो इसके साथ काम किया है सिटी में या पता नहीं कहीं तो। सो इन सबको पुराने कनेक्शन के कारण मॉर्गन रॉजर्स से काफी खुश थे, ये चाहते थे मॉर्गन रॉजर्स की डील होना, बट इन दो नए फैक्टर्स के कारण चैंपियंस लीग फुटबॉल, यूरोपा लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, मेरे को नहीं लगता अब ये डील यूनाइटेड के हाथ में आ सकती है। तुमको क्या लगता है वो तुमने जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।